रामचंद्र साथ आनंद यात्रा कड़वी बानी। आज का जो अध्याय है, मानव चाहे वो किसी भी धर्म का हो या जाति का हो या पंथ का हो या किसी भी देश का हो, समग्र ब्रह्मांड में मनुष्य उस परब्रह्म परमात्मा या खुदा का हो, अल्लाह का हो, सुप्रीम प्रथम गॉड को या परमात्मा को, उसकी संतान है, उत्कृष्ट संतान है, उसका मानस पुत्र है। स्वाभाविक है कि आपके हृदय मंथन आत्मा में अगर परमात्मा ने रहने के लिए आपको धरती दी, खाने के लिए अनाज दिया, हवा दी श्वास देने के लिए, सूरज की किरणें मुफ्त दी, छत पे आकाश रूपी छत है, हजारों लाखों करोड़ों किलोमीटर जमीन है, नदी नाले तालाब समंदर है, पेड़ पौधे जंगल है, पहाड़ है, इतना सुंदर राजा की तरह रहने के लिए आपको भवन दिया। ये मनुष्य क्या करता है? अपने स्वयं के अहंकार में, स्वयं के मद में ईश्वर के एक नहीं अनेक रूप बताता है। अपने आप को गर्विष्ठ कहने वाले, ज्यादा ज्ञानी देने कहने वाले, अपने आप को ज्यादा नास्तिक कहने वाले, जो आस्तिक है उसको क्या बोलता है? आप तो अंधश्रद्धालु, अंधविश्वासु। एक नहीं अनेक ईश्वर है। लेकिन कहा है हिंदू परंपरा में एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, परमात्मा एक ही है, एक ही है। मुसलमान खुदा ताला अल्लाह, गुरु नानक एको शमरी, ऐसा है सुप्रीम ट्रुथ ऑफ गॉड इज ओनली वन। जब सभी परंपरा है एक ही परमात्मा की बात करती है तो कुछ मतहीन लोग अपने आप को कथित महान अज्ञानी पंडित समझने वाले, इस परमात्मा की सत्ता को नहीं स्वीकारने वाले क्या कहते हैं? एक से अनेक ईश्वर है, क्योंकि उसके अनेक नाम है। राम कहो, कृष्ण कहो, ब्रह्मा कहो, विष्णु कहो, शंकर कहो, गणेश कहो, खुदा कहो, अल्लाह कहो, बरहक कहो, तो कहने का तात्पर्य एक है। क्यों? जब आपको स्वयं को पता है, सर्व वेद भी कहते एक ही ईश्वर है, तो आपको किसने भरमाया? अगर आप कहते हो अल्लाह है, राम है, कृष्ण है, जगदीश है, हरि है, हजरत है, केशव है, अनेक नाम, लेकिन आपको छोटा सा हम दृष्टांत देते हैं। जिसे गुजराती में बोलते हैं कनक, संस्कृत में भी कनक बोलते हैं, हिंदी में उसको सोना बोलते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं गोल्ड। इस धरती से निकलता है, डायमंड भी धरती से निकलता है, कोयला भी धरती से निकलता है। यही धरती अनाज भी उगाती है, पानी भी देती है, गोल्ड भी देती है, सभी प्रकार के खनिज के बावजूद वो सोना हजारों टेम्परेचर, सेल्सियस टेम्परेचर में वो सोना जलता है, तपने के बाद वो खरा होता है। तो एक गोल्ड जो होता है उससे अनेक प्रकार के पहनने के जवेरात बनते हैं, गले का हार बनता है, हाथ में ब्रस्ट बनता है, कान के झुमके, नाक के नथनी, बाजूबंद बनता है। तो एक गोल्ड में से, एक सोने में से, एक करेंट में से, जैसे हजार प्रकार के आभूषण बनते हैं, जर जवेरात बनते हैं। होता तो सोना है, होता कनेक्ट, होता गोल्ड है। एक ही चीज में से हजार चीजें बनी, जो उसके नाम अलग अलग बने। तो उसी तरह कहने के लिए, सुनने के लिए, व्यवहार में उसके भेद किसने डाला? स्वयं मनुष्य ने डाला है। इसी तरह जगदीश के अजाना में केशव को, कृष्ण को, राम को, शंकर को, गणपति को, तो सत्य का भेद नहीं रहता। होता सोना सोना ही रहता, परमात्मा परमात्मा ही है। वेद हमने पढ़े, नाम हमने पढ़े, जातियां हमने बनाई, धर्म हमने बनाए, पंथ हमने बनाए, परंपरा हमने बनाई, नीति नियम सिद्धांत हमने बनाए। परमात्मा एक ही है, आप क्यों स्वीकार नहीं करते? उसी तरह परमात्मा कहो, खुदा का हो, कहो, सुप्रीम ट्रुथ ऑफ गॉड कहो, गुरु नानक एको समर्थ कहो, चाहे वो हिंदू कहे, मुसलमान कहे, ईसाई कहे या सिख कहे, नमाज कहो, प्रार्थना कहो, पद्धति नीति नियम सिद्धांत अलग है, लेकिन चीज एक ही है। ये आप समझ के देखो। इसी तरह जगदीश मोहम्मद कहो या मोहम्मद करो, आदि गुणों उनके अलग अलग आभूषण की तरह नाम है। चाहे आप हिंदू कहो, कुछ मुसलमान हो,
लेकिन आपको रहने के लिए जमीन, खाने के लिए अनाज, पीने के लिए पानी, ढकने के लिए छत, सभी के लिए एक समान है। उसे परमात्मा ने दी, जिसे आप खुदा ताला बोलो, अल्लाह बोलो, परब्रह्म परमात्मा को, सफर बोलो। जब आपको एक समान आपको चीज दिया तो आप क्यों उसके अलग नाम रखो? हिंदू पढ़ता है वेद, मुसलमान किताब पढ़ता है। हिंदू वेद पढ़ने के बाद कहा जाता है ब्राह्मण, मुसलमान किताब पढ़ने के बाद बोलता है मौलवी। मतलब नाम जुड़े हुए, ये शरीर तो एक ही है, मानव तन है, अगर काटोगे तो खून ही निकलेगा। परमात्मा ने तो नर और नारी, पुरुष और स्त्री बनाए, आप उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई करने वाले को, तो शरीर तो एक माटी का पिंड है, उस पिंड को आप हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई में क्यों बांट रहे हो? इसी तरह आपके हृदय मंत्र आत्मा में जो ईश्वर है, आत्मा है, सर्व शरीर का एक ही है। तो मथिन मनुष्य केवल देह के हिसाब से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बांटता है। कबीर साहब की से कहते, देहाभिमानी पंडित मौलवी, हिंदू तुर्क एक समान हो। आप राम को बोले, कृष्ण को बोले, खुदा को बोले, अल्लाह को बोले, महावीर को भी भूल गए, बुद्ध को भी भूल गए, प्रभु शिव प्राणनाथ को भी भूल गए। लेकिन आप उनके बताए हुए सच जो नीति, नियम, सिद्धांत और आचार पद्धति से अगर आप चलोगे तो आपके हृदय मंत्र आत्मा में कभी भी प्रेम, स्नेह, दया, करुणा, असह्य और परिग्रह जाएगा नहीं। हर हमेशा आपके लिए हर मानव मात्र, हर प्राणी मात्र, हर पक्षी मात्र के लिए प्रेम, स्नेह, दया, करुणा है। जब आप उसमें भेद करते हो तभी आपके नीति, नियम, सिद्धांत और आचार पद्धति में भेद आते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, ये भेद कौन करा रहा है? परमात्मा तो भेद किया है। भेद करने वाला कौन है? मनुष्य है। वो मनुष्य के चाल को समझो, उसके षड्यंत्र को समझो, उसकी पद्धति को समझो। वो हमको बांट रहा है, जातों में बांट रहा है, पंथ में, धर्म में, संप्रदाय में बांट रहा है, और हमको एक नहीं होने दे रहा है। हमको एक रहना है, विश्व बंधुत्व रहना है, मानव मात्र रहना है, भाईचारा से, प्रेम से रहना है। अगर एक ही परमात्मा, एक ही खुदा ताला, एक ही सुप्रीम गॉड हो तो जातों में न तो बटो, न धर्म में बटो, न पंथ में, न संप्रदाय में, न अमीरी में, न गरीबी में। देने वाला देता छप्पर फाड़ के हमको समंदर दिया, केवल नदी नाले में डुबकी नहीं लगानी, उस परमात्मा के कदमों तो लेकर हम चलते हैं। तो मैं समझता हूँ आपके लिए स्वर्ग भी यहीं पर है, नरक भी यहीं पर परमधाम है, यहीं पर अर्श अजीम है। आज का अध्याय हम यहाँ पूर्ण करते हैं।